स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव वाले बिल को मंजूरी दे दी है। कयास है कि संसद के इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन वाले विधेयक को पेश किया जा सकता है। दिल्ली में एक देश एक चुनाव वाले फैसले पर मुहर लगी तो पटना में सियासत शुरू हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या दलील दी गई है, वहीं विपक्ष किस दलील के आधार पर बिल का विरोध कर रहा है। 12 दिसंबर को मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के बिल को मंजूरी दे दी। कयास है कि इसी सत्र में बिल को संसद में पेश भी किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में तर्क है कि देश में लगातार होने वाले चुनाव से आजादी मिलेगी, पैसों की काफी बचत होगी, बेहतर तरीके से सरकार की नीतियां लागू होंगी, विकास का काम भी बेहतर हो सकेगा। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है। कैबिनेट उनकी है जो मन में आए कैबिनेट से पास कराना है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर संसद में व्यापक चर्चा की आवश्यकता होती है। आप कैबिनेट में कुछ भी डिसीजन करा लीजिए, आम जनता ये समझ नहीं पा रही है क्या इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है। एक देश एक चुनाव संभव है या नहीं, इसको लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी कैबिनेट से मंजूरी के बाद बिल को कई स्तर से गुजरना होगा। मसलन सरकार आम सहमति बनाना चाहेगी, सभी दलों से सुझाव लिए जाएंगे, इसके बाद संसद में बिल को पास कराना होगा, तब जाकर एक देश एक चुनाव संभव हो पाएगा। बीजेपी की दलील है कि इससे पैसों की बचत होगी, तो आरजेडी एक देश एक चुनाव बिल पर सवाल खड़े कर रही है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी देश को एक बड़े अर्थ संकट से बचाने की कवायद है। देश में दो चुनाव की चली आ रही परंपरा से जनता की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च भी चला जाता था। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब यह राशि बचेगी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के कैबिनेट की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार की इच्छा है कि एक साथ देश में चुनाव हो। 4 राज्यों के चुनाव हुए। अब जरा हमें ये बताएं कि फिर एक साथ चुनाव अगर कराएंगे तो जिनके कार्यकाल बच जाएंगे, क्या उनको भंग कर देंगे? एक बड़ा सवाल सामने है। या फिर चुनाव बाद अगर सरकारें गिर जाएगी तो फिर उतना दिन वो असेंबली सस्पेंड रहेगा। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर मंथन के बाद 12 दिसंबर को मोदी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। अब इस बिल की अग्नि परीक्षा बाकी है। शिवम, जी मीडिया, पटना।